अगर दिल्ली का पॉल्यूशन सॉल्व करना करना ही नहीं है हमें सॉल्व। है तो चाइना से सीखना पड़ेगा। हम सीखेंगे चाइना से, जो मुंह में रजनीगंधा और कदमों में दुनिया रखते हैं, जो थार को सुपर कार मानते हैं। हम ना भाई ना। जनवरी 2013 तक चाइना का कैपिटल बीजिंग इतना पॉल्यूटेड था कि वहां का AQI 993 तक पहुंच गया। लॉल, हमारा 1000 के ऊपर पहुंच चुका है, इसमें भी बीट कर दिया हमने चाइना को। स्मॉग के चलते विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम हो गई। इतनी विजिबिलिटी कम तो दिल्ली वाले हुक्का और वेव कर करके कर देते हैं। और रेस्पिरेटरी इश्यूज वाले पेशेंट से हॉस्पिटल्स भर गए। तो क्या हो गया? पूरी दुनिया में ये क्राइसिस एयर पॉकलिप्स के नाम से जानी गई। बताओ, इन्होंने नाम भी दे दिया था ऐसी चीज को। हम तो वही PM 2.5, गला खराब हो रहा है, आंखें जल रही हैं, ये करे जा रहे हैं। पब्लिक का गुस्सा, यहाँ पर पब्लिक का गुस्सा सिर्फ कुत्तों को बचाने के लिए होता है, इंसानों को नहीं। और इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट की बात हमारी तो आए दिन होती रहती है ट्विटर पे, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली चाइनीज गवर्नमेंट ने लॉन्च किया 2013 क्लीन एयर एक्शन प्लान। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। प्लान तो हमारे यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल रैलियाज होती हैं भाई। देखिए, पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण था कोल, जिसे डर्टीएस्ट फ्यूल भी कहा जाता है। लॉल, इस पे तो हम भुट्टा सेक के खाते हैं। अगले कुछ सालों में बीजिंग ने अपने सभी कोल बेस्ड पावर प्लांट्स को गैस फायर्ड पावर प्लांट से रिप्लेस कर दिया। और हम बढ़ा रहे हैं, देख रहे हो। व्हीकल्स के पॉल्यूशन को कम करने के लिए 2022 तक 783 किलोमीटर के सबवे ट्रैक्स बिछा दिए। रील्स डाली की नहीं इस बारे में, क्योंकि हमारे रेलवे मिनिस्टर 783 रील्स बिछा देते हैं इंस्टाग्राम पर एक रेलवे ट्रैक लगने पर। पेट्रोलियम बसेस को 12,000 इलेक्ट्रिक बसेस से रिप्लेस किया गया। हमारे यहाँ 300 इलेक्ट्रिक बसेस को हटा दिया गया, क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं थे ड्यूज क्लियर करने के लिए। और ईवी कार्स को प्रमोट करने के लिए हेवी सब्सिडीज भी दी गई। हमारे यहाँ हेवी ब्लेंडिंग करी गई पेट्रोल में इथानॉल की, ईवी प्रमोट करने के लिए। इसमें क्या गलत है, मेरे तो कभी समझ में नहीं आया। 2017 तक 2000 से ज्यादा हाईली पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज को बंद करवा दिया। हमारे यहाँ 2000 रूपये देके छूट जाते, 2000 रूपये ऊपर से देते तो एक और नई फैक्ट्री खुलवा के देते हो। इसके अलावा इन्होंने 35 हाई ग्रेड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन सेटअप की। हमारे पास भी ये सिस्टम्स लगे हुए हैं, लेकिन पेड़ों के आसपास, जिस पर 1 महीने से वाटर स्प्रिंकल किया जा रहा है लगातार 24 घंटे। और 2000 से ज्यादा PM मॉनिटरिंग सेंसर्स भी लगाए। हमने CCTV लगाए जो चल नहीं रहे, जिससे किसी भी एरिया में कोई पॉल्यूशन का रूल तोड़ता था तो तुरंत पता चल जाता था। हमारे यहाँ भी तुरंत पता चल जाता है, ऑफिसर्स पहुंच जाते हैं घूस खाने। और फाइनली इन्होंने अपना अप्रेजल सिस्टम चेंज कर दिया। सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की प्रमोशन अब उनके एरिया के एयर क्वालिटी टारगेट्स मीट करने पे डिपेंडेंट हो गई। हमारे यहाँ तो अगर मीट कर लिया तो बजट काट देंगे। ट्रांसफर करो इसका, हटो, नहीं चाहिए, कल से नहीं आएगा। इन सब के चलते आज बीजिंग का एवरेज AQI 77 है। इतना तो एयर प्यूरिफायर लगाने के बाद नहीं आता हमारे घर पे। लोग बिना मास्क के चैन की सांस ले पा रहे हैं। अ ड्रीम फॉर इंडिया।